पीसीएस प्री के एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाई गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाई गई। 17 मार्च को प्रस्तावित थी पीसीएस प्रारंभिक की परीक्षा। पीसीएस प्री की परीक्षा 17 मार्च को होनी थी। प्रदेश भर में इस परीक्षा का आयोजन होना था और आज आयोग की तरफ से नई अधिसूचना जारी की गई है। अब जुलाई महीने में हो सकती है पीसीएस प्री की परीक्षा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, जहां यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। आयोग की तरफ से नई अधिसूचना जारी की गई है। इसमें 17 मार्च को पहले पीसीएस प्री के एग्जामिनेशन होने थे। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन अब नई नोटिफिकेशन जारी की गई और इस नई अधिसूचना के अनुसार अब जुलाई महीने में पीसीएस प्री की परीक्षा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा जो कि 17 मार्च को होनी थी, अब उस परीक्षा की तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है। बट करे है कि जुलाई में होंगी। आखिर ये परीक्षा एक्सटेंड किस वजह से की गई है, क्या माना जाए वजह इसके पीछे? मुस्कान, देखिए, परीक्षा लगातार होती रहती है, पर जिस तरह से हम हाल में देख रहे हैं, घटनाक्रम हम देख रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस भर्ती की बात को या यहाँ पर जिस तरह से हाल में ही आपने परीक्षाएं जो चल रही हैं, उसमें भी हमने देखा था जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, और जिसमें आपने देखा है कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष थी रेणुका मिश्रा, उनको हटाया भी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार लगातार विपक्ष के द्वारा घेरे जा रही है, तो हो सकता है इसका भी परिणाम ऐसा हो कि यहाँ पर तैयारी प्रॉपर तरीके से की जाए, और हो सकता है कि यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियां भी चल रही हैं, इसका भी कारण मान सकते हैं कि हो सकता है इस परीक्षा को जो 17 मार्च को प्रस्तावित थी, यहाँ परीक्षा को अब बढ़ाकर कहा जा रहा है कि जुलाई में। हालांकि अभी कोई तिथि नहीं लाई गई है, पर यह जरूर कहा गया है कि जो परीक्षा है पीसीएस प्री की, वो यहाँ पर जुलाई में समाप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव भी कारण हो सकता है, खासतौर पर जिस तरह से परीक्षाएं लीक हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, वो कारण भी यहाँ माना जा सकता है। हालांकि फिलहाल ये जानकारी दे दी गई है कि जो 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, वो अब अपराध कारणों से स्थगित कर दी गई है और ये परीक्षा जुलाई माह में कराई जाएगी। हालांकि अभी तिथि स्पष्ट नहीं है, विज्ञप्ति जारी की गई है लोकसभा आयोग के द्वारा। बिल्कुल, देखिए गौरव, लगातार जिस तरीके से एग्जामिनेशन के दौरान आरओ की जो परीक्षा थी उसको निरस्त किया गया, फिर यूपी पुलिस की जो दारोगा भर्ती थी उस परीक्षा को भी निरस्त किया गया, उसके बाद अब इस परीक्षा को तो होना था। तो क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान ना हो, युवाओं की तरफ से कोई आक्रोश ना देखने को मिले, क्या ये फैसला उस वजह से लिया गया है? बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है आरओ की परीक्षा पर निरस्त की गई थी, उसके बाद पुलिस भर्ती में भी तमाम तरह की चीजें निकल कर आई थी, वहाँ परीक्षा निरस्त की गई थी। निश्चित रूप से जब कोई परीक्षा होती है तो परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है, अलग अलग जिलों में पेपर देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर युवा का आक्रोश देखने को मिलता ही मिलता है। खासतौर पर सरकार की छवि है वो भी यहाँ पर खराब होती है। लगातार प्रश्न पत्र लीक होना, लगातार परीक्षाओं में यहाँ पर गड़बड़ झाला होना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है। उस कमी के चलते यहाँ पर चीजें खराब हो रही हैं, और परीक्षार्थी जो कि यहाँ पर जिस तरह से हम हमेशा देखते आए कि परीक्षार्थियों का जो भविष्य होता है वो परीक्षाओं पर निर्भर करता है। कई परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका जो उम्र होती है वो निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर अपने आप को सोचना पड़ता है कि आगे तैयारी कैसे करेंगे। और जिस तरह से यहाँ परीक्षा निरस्त हुई है, दोनों परीक्षाएं भी निरस्त हुई है हाल में जो अभी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार भी चाहती है कि लोकसभा चुनाव भी यहाँ सामने है, उसका यहाँ पर नुकसान न उठाना पड़े। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के चलते लगातार सरकार भी तैयारी कर रही है, यहाँ पर समय भी कुछ कम बचा है कि 17 मार्च हाल में ही तिथि है, कुछ महज 10 दिन यहाँ बाकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई और अनहोनी ना हो और कोई घटनाक्रम यहाँ ना घटे, इसके लिए एक एहतियातन मेरे ख्याल से यहाँ पर परीक्षा को रोका गया है। और जो बिल्कुल ठीक है गौरव, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो सुभाषपा ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुभाषपा ने लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। घोसी से सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। घोसी से सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही बेटे अरविंद राजभर को टिकट दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं अरविंद राजभर, जिन्हें घोसी लोकसभा चुनाव से चुनावी मैदान में सुभाषपा ने रिप्रेजेंट किया है। तो घोसी से सुभाषपा ने उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है। गौरव फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, देखिए अभी तक तो अटकलें थी कि 8 तारीख यानी कि कल भाजपा दूसरी लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी करेगी। इसमें कई सहयोगी दलों के नाम भी आ सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने तो घोसी से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। गौरव,
तो गौरव से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन घोसी से सुभाषपा ने उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है। अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं अरविंद राजभर, जिनको घोसी से टिकट दिया गया है। चूंकि अब सुभाषपा एनडीए का हिस्सा है तो ये संयुक्त रूप से भाजपा के प्रत्याशी होंगे, लेकिन क्या इस पर आलाकमान ने मुहर लगाई है या फिर नहीं लगाई है, ये सवाल अभी जस का तस बना हुआ है। क्योंकि अटकलें थी कि कल यानी कि 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इसमें भाजपा के सहयोगी दलों का भी नाम होगा, किसको कहां से टिकट दिया गया है। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को घोसी से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुभाषपा ने लोकसभा प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है और सुभाषपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। घोसी से सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अरविंद राजभर को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने टिकट दिया है। चूंकि ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर और इनको चुनावी मैदान में सुभाषपा ने उतार दिया है। तो घोसी से सुभाषपा ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर, जिनको घोसी से चुनावी मैदान में सुभाषपा ने उतार दिया है। चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आनी बाकी थी, लेकिन उससे पहले अब ये सवाल बड़ा है कि किस आधार पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं अरविंद राजभर, जिनको घोसी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अब देखना ये होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी का टेक क्या होता है, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची आनी थी और जब पहली लिस्ट जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसमें से यूपी की 80 सीटों में से 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था। 47 पुराने प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था और 4 कैंडिडेट नए दोहराए गए थे, नए देखने को मिले थे। ऐसे में अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर को क्या आलाकमान से इंस्ट्रक्शंस मिले थे, उसके बाद उन्होंने घोसी से चुनावी मैदान में अपने बेटे को उतारा है, या फिर ये सुभाषपा ने अपने अंदर ही अंदर तय किया है। गोंडा में सराफा की दुकान में हुई लूट, खबर गोंडा से है, जहां सराफा की दुकान में बड़ी लूट हुई है। सराफा की दुकान में लूट हुई है। तमंचे के दम पर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। तमंचे के बल पर लुटेरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जहां सराफा व्यापारी की दुकान में लूट हुई है। घटना के दूसरे दिन व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की है, तो इस घटना के दूसरे ही दिन व्यापारी ने पुलिस से मामले की शिकायत की। एसपी ने 5 पुलिस टीमों का गठन किया है और साथ ही साथ आरोपियों के जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही गई है। लूट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। गुडाही बाजार मोहल्ले के गोपी ज्वेलर्स का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां सराफा व्यापारी से लूट हुई है। आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का बदला नाम, बड़ी खबर आगरा से है, जहां आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की तरफ से नाम बदलने की घोषणा की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा मेट्रो स्टेशन। अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री, 2 दिवसीय काशी दौरे पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चंदौली में बैठक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंदौली में बड़ी बैठक होनी है। केंद्र सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और किस तरीके से जन जन तक काम पहुंच रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, चूंकि अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं काशी में। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर बल देती है। इस बार 400 पार के लिए कार्यकर्ता कमर कस लें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
संगठन पर बहुत बल देती है। और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य यह भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार, उसके लिए कमर कस लें, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसके संगठन को और मजबूत करें ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। उसके चलते आज इस क्लस्टर की बैठक रखी गई है। अभी मैं चंदौली जा रहा हूं और वापसी पे आते हुए बनारस में भी आऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्षेत्र ने पहले भी सब सीटें जिताई है और अब की बार तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और देश में 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को।